हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निकल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका चैप्टर कर रहे हैं फिफ्थ, जो कि आपका थर्ड यूनिट है। हम स्टार्ट करें यहाँ से क्योंकि अभी जो चल रहा है सेकंड सेम चल रहा है, बट कुछ री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चल रहा है, तो री वाले भी कर सकते हैं और बाद में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में दोबारा इस वीडियो को देखते हो आप, तो आप आपके लिए भी है ये। तो सेकंड यूनिट का फिफ्थ चैप्टर आपका रहेगा। आपको डेली यहाँ पे एग्जाम्पल्स, थ्योरी सब कुछ मिलेगा और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसके एक्सरसाइज के सम भी सॉल्यूशन के उसमें मिलेंगे। और जिसका कोई भी डाउट आता है तो वो भी आपके डाउट भी लिए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन फिर आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डेली सीरीज आएगी इनकी, जब तक ये चलता रहेगा। सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आपको पॉलिटेक्निकल का। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 भी कंप्लीट करवाया जाएगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जिसको जिस मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो अपना सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। फिफ्थ चैप्टर हमारा मैट्रिक्स का रहेगा और सिक्स्थ चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट का है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है हमारे पास ए नंबर ऑफ सिस्टम, एन नंबर का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर नंबर कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। उनको हमें अरेंज करना होता है। उनको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है इस फॉर्म में कि हम एम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें और एन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। यानी मतलब हमारे पास एम तो हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल रो और एन वर्टिकल रो कॉलम। ठीक है, एन वर्टिकल लाइन का मतलब कॉलम्स बन जाएंगे। तो फिर यहाँ से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। लाइक हमें कोई भी नंबर्स लिए, हमने एक नंबर लिया 2, 3, 4, नेक्स्ट ले लिया हमने -1, -2 और आपने ले लिया 7। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। इनको हमने इस टाइप से लिखा कि दो हमने रो बना दी और 3 हमने इसके कॉलम बना दिए, है ना। इनको हमने डाटा को अरेंज कर दिया और इसके ऊपर मैट्रिक्स अगर बनाओगे तो ये वाली ब्रैकेट लग जाएगी। और मैट्रिक्स का जो नाम देंगे वो देंगे हम कैपिटल लेटर से, जो कैपिटल अल्फाबेट है उनसे दिया जाएगा। तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स रेडी हो गई, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 एंड 2। और कॉलम कितने हैं? 1, एक ये कॉलम हो गया आपके पास, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये। 3 कॉलम है और 2 आपके पास रो है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 क्रॉस 3, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। तो ये हम आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दिखाएंगे, एक एग्जांपल लिया था। अब इसमें कितनी थी? 2 रो हैं और 3 आपके कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो उतने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखो हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से नाम देंगे और इस टाइप से लिखेंगे AIJ। जर्नलाइज फॉर्म हमारी इस टाइप की होती है, जहां पे आई और जे, आई हमारा वेरी कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि आपको 1 से m तक वेरी कर रहा है। आई हमारा 1 से m तक वेरी कर रहा है और जे अगर मैं बोल रही हूँ कि वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से n तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा AIJ हमने लिखा है, इसमें जो AIJ हम लिख रहे हैं,
ये होता है, इसमें आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे हमारा कॉलम के सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी अगर मैंने 1 1 लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी फर्स्ट रो रहेगी और फर्स्ट कॉलम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिखा A 2 1, तो आई की जगह है, आई की जगह आपका 2 है, तो ये रो कौन सी हो जाएगी, सेकंड रो हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इस टाइप से, यानी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम को। तो यहाँ पे हमने लिखा कि कोई भी ए मैट्रिक्स ली हमने, यहाँ पे बना देते हैं फिर से, ए हमने मैट्रिक्स ली A I J, जिसका ऑर्डर हमने लिया m×n। इसका मतलब हमारे पास टोटल रो कितनी बनेगी, ऐसे अगर करते जाएंगे तो ये टोटल हमारी कितनी रो होगी, m रो होगी। ठीक है, ये हमारे पास m रो हो जाएगी। m रो, और ये इस टाइप से अगर एलिमेंट्स आएंगे, अगर इस टाइप से हम देखते हैं कितने आते हैं, अगर ये इस टाइप से लेंगे तो ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, n कॉलम हो जाएंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स रेडी हो जाएगी। तो उसकी जनरलाइज फॉर्म हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ हमने लिखा, जैसे हमें पहले स्मॉल हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक मैट्रिक्स रेडी करना चाहते हैं A I J, कितने ऑर्डर की, 3×2 ऑर्डर की अगर हम करना चाहें। ठीक है, तो हमें रो कहाँ तक, हमारा आई कहाँ तक जाएगा, अब ये सफिक्स मैंने क्या कहा था, रो के लिए रिप्रेजेंट होगा, और ये किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। तो आई हमारा वेरी करेगा 1 से लेके 3 तक, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक लेके जाएंगे, और जे को आप स्टार्ट करोगे 1 से और 2 तक लेके जाओगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर दो। ए हमारी मैट्रिक्स किस टाइप से बनेगी, जब पहले आई को करो 1 और जे को भी 1, आई को भी 1, जे को भी 1, A 1 1 बना। आई को 1 रखो और जे को कंप्लीट कर दो। हमें एक बार पहले आई को क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, और जे को कंप्लीट जहां तक जा सकता है, तो जे हमारा 2 तक जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा। उसके बाद तो जे को जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कॉलम हमने कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। उसके बाद हम आई की वैल्यू फिक्स कर देंगे, आई को लेंगे 2। जब आई को 2 लेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, यानी सेकंड रो में, और जे हमारा 1, तो यानी फर्स्ट कॉलम। फिर हमारा आई 2 है और जे भी 2 है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी टाइप से जब हम आई को 3 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रो जाएगी, और जे हमारा 1, और फिर हमारा 3, और ये जे हो जाएगा 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स रेडी हुई। तो यहाँ पे देखो क्या देखा आपने, कि ये A 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आया तुम्हारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A 1 2 का मतलब आपकी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। इसी टाइप से A 2 1 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A 2 2 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सिमिलरली A 3 1 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, और 3 2 का थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स इस टाइप से रेडी कर सकते हैं। और अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3×2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ, नंबर ये हो जाएगा, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ, टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम, नंबर के बजाय एलिमेंट्स ज्यादा सही रहेगा। टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स,
इन मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ रो हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम है उनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो जैसे हमारे पास अभी इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 × 2 यानी कि 6 एलिमेंट मिलेंगे, 6 एलिमेंट मिलेंगे। तो कितने थे, ये देखो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। ये देखो एक एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 एलिमेंट मिले आपको। तो इस टाइप से, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो उस पे, जो हमारे बुक का सिलेबस है। ये देखो भाई, यही था, यही कॉन्सेप्ट था जो अभी मैंने आपको समझाया है। कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास एक इस टाइप से मैट्रिक्स होगी ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, जिनके नंबर्स इस टाइप से होंगे A11 A12, इस टाइप से एलिमेंट्स आएंगे सारे। ith रो और jth कॉलम, यानी अगर मैं 2 3 एलिमेंट बोल रही हूँ, A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसमें कितनी रो है, 1 और 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 आपके पास कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के पास 2 रो और 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। अब मैं इसमें अगर आपसे पूछना चाहूँ कि A23 एलिमेंट कौन सा है, तो आप कैसे चेक करोगे, सेकंड रो पे जाओगे और थर्ड कॉलम पे जाओगे, तो जो कॉमन आएगा वही आपका एलिमेंट हो जाएगा, -3। तो क्या बनेगा, -3। आ गया समझ में। तो इस टाइप से आपको करना है। अब एक और मैं बता देती हूँ आपको, उससे पहले इस टाइप से मैट्रिक्स का एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। आपको कोई भी रैंडम उठाते हैं, जैसे मैंने लिखा, ये कोई मैट्रिक्स लिख दी मैंने, -1 2 4 3 0 1 -9 8, कोई भी रैंडम हम उठा रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा -6 7 11 और 14। ये हमने मैट्रिक्स ली। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, जितनी इसके अंदर नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 है ना, तो 4 कॉलम है, तो 3 × 4 ऑर्डर किया। अगर हम आपसे पूछना चाहूँ कि इसका ये एलिमेंट कौन सा है, अगर हम पूछना, मैं आपसे पूछ रही हूँ थर्ड रो और आपका सेकंड 3 2, अगर मैं पूछना चाहूँ तो हम कैसे चेक करेंगे, ith रो का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, आई की जगह 3 है, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो पे लेके जाएंगे हम, यहाँ से ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो इनमें एलिमेंट कौन सा बना, 7, तो ये आ जाएगा जी 7, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 3 एलिमेंट कौन सा होगा, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। दूसरे पेन से लेते हैं, सेकंड रो ये थी और थर्ड कॉलम ये था, तो कौन सा बना, -9, तो आंसर आ जाएगा जी -9, ठीक है। इसी टाइप से आप कर सकते हैं। कोई और आपसे पूछना चाहे कि आपसे अगर मैं पूछ रही हूँ कि 3 4 एलिमेंट बताओ, तो थर्ड रो चली जाएगी और फोर्थ कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट बना, -14, तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे भी कई बार जो आपके एमसीक्यू में या 1 2 मार्क्स वाले आते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, जो हमारा टॉपिक है। ये देखो भाई, यहाँ आ गए हम फिर से टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्टली आपकी आती है सबसे पहले हमारी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग जैसे आप पढ़ते हो, जिसकी साइड्स क्या नहीं होती, सेम नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अभी जो एग्जांपल ले रखा था हमने, वो दोनों ही मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स के थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, जिसके नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में हमारी नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, ये ऑर्डर है। तो जिस भी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आएगा, वो कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप पे पहुंचते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के।
किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम। तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 2 रो है और 2 ही क्या है, कॉलम है, तो ये क्या मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है, तो कितने मैट्रिक्स की है ये, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ रो किसके बोलो, नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स पे। चलो मैं वैसे दिखाती हूँ, इमेज इसकी नहीं मिल रही है मुझे। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, हम्म? रो मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, रो मैट्रिक्स होगी जिसके पास ओनली वन रो होगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, वन रो, सिर्फ इसके पास एक ही रो हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3। अब ये मैट्रिक्स क्या है, इसके पास रो कितनी है, एक ही है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम जनरलाइज वे से करें, तो कोई भी ए आई जे मैट्रिक्स है तो उसका रो तो वन ही रहेगी, कॉलम कुछ भी हो सकता है ना, अन कुछ भी हो सकता है, और रो क्या रहेगी, सिंगल, तो वो हमारे पास कैसी हो जाती है, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली फोर्थ टाइप होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और आपके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, कल की सीरीज फिर आएगी, तो आज जो भी देख रहा है अपने फ्रेंड से शेयर कर सकता है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसी होगी, ये मैट्रिक्स, अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जब रो बताई थी वैसे ही कॉलम होगी। ए मैट्रिक्स है ओनली वन कॉलम, अब की बार हम क्या बोलेंगे, ओनली वन कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वैसे ही ले लेते हैं 1 2 3। अब इसके पास रो कितनी है, 3 हो गई, क्योंकि रो तो देखो 3 बन गई ना, एक रो, दो, तीन, रो 3 है, लेकिन कॉलम हमारे पास कितना है, सिंपल एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर जनरलाइज फॉर्म में कहना चाहें, तो जनरलाइज फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एक कोई ए आई जे मैट्रिक्स है, तो उसके कॉलम, रो तो कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम क्या रहेगा, ओनली वन। तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी कैसे होती है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिर आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। फिफ्थ टाइप होगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, मैं दोबारा लिखती हूँ कुछ। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, सबसे पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, यानी रो और कॉलम आपके सेम होने चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स किसी के पास बुक नहीं है तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आपको डिटेल सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी। इफ ए आई जे, सारे के सारे ए आई जे जीरो हो जाए जब आई और जे नॉट इक्वल हो, ये वाली होती है, कि जब भी आई और जे हमारे नॉट इक्वल हो, तो उस केस में सारे के सारे जो है
ए आई जे जीरो हो जाए। इसका मीनिंग समझे आप, कि जब भी जैसे हम मैट्रिक्स हमने बनाई, ये मैट्रिक्स अगर हम थ्री ऑर्डर थ्री की मैट्रिक्स से समझ लेते हैं, ये ए वन वन होता है, ए वन टू होता है, ये एलिमेंट ए वन थ्री होता है, ये ए टू वन होता है, ये टू टू होता है क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर अगला थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये कोई मैट्रिक्स है हमारी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। तो इसमें देखो आई जे सिर्फ यहाँ पे सेम है, दूसरे पेन से करती हूँ, ये दोनों में सेम है, इसमें सेम है आई और जे, यहाँ पे भी सेम आई और जे, बाकी सब में आई और जे डिफरेंट है। देखो यहाँ पे इसमें आई और जे डिफरेंट है, इसमें भी आई और जे डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, आई और जे डिफरेंट है, यहाँ पे थ्री और वन दोनों डिफरेंट है, थ्री टू डिफरेंट है। तो मतलब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कैसी बनेगी, इनको छोड़ के, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनके बारे में हमें कुछ नहीं कहा, ये ए वन वन, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला, इसमें जीरो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, ये और ये हो जाएगा ये। अगर थ्री ऑर्डर थ्री की मैट्रिक्स है तो इस टाइप से दिखेगी। तो यानी कि आपको कहने का मतलब कि ये वाले एलिमेंट है ना, ये इस टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स में, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो होंगे, तो वैसी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, डायगोनल, है ना। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, जो ए वन वन, ए टू टू, है ना, इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं ना, ए थ्री थ्री, जो इस टाइप के, दैट मीन्स ए आई आई एलिमेंट, है ना, दोनों को आई और जे मैंने सेम कर दिए, तो ये एलिमेंट क्या बोले जाते हैं, इनको इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। क्या बोला जाता है इनको, डायगोनल एलिमेंट। तो यानी इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो। तो हम डेफिनेशन में ये भी डाल सकते हैं, डायगोनल की डेफिनेशन में, फिफ्थ की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the element except the diagonal elements are zero। आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे हमने टू ऑर्डर टू का ही ले लिया, तो जैसे ये टू लिया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, तो ये हमारे पास टू क्रॉस टू ऑर्डर का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो कोई और दिखाती हूँ मैं अभी आपको, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और थ्री ऑर्डर थ्री का भी ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लिख दिया वन जीरो जीरो, जीरो माइनस वन जीरो, जीरो जीरो फाइव। अब ये भी थ्री ऑर्डर थ्री की एक क्या है, थ्री ऑर्डर थ्री की एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। थ्री क्रॉस थ्री की थ्री ऑर्डर की हमारे पास क्या है, इस डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनको हम बोल सकते हैं जो जीरो हुए हैं उनको सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें वन वन टू टू थ्री थ्री, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सब जीरो हैं, तो ये कैसा हो गया, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आज सारे टाइप्स करेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने लिख दिया ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, इसका मतलब वो स्क्वायर भी होनी चाहिए और उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो भी होने चाहिए, ये बात तो इसने बोल दी। इसको हम स्केलर कब बोलेंगे लेकिन, सेड टू बी स्केलर, ये स्केलर बोले जाएंगे इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, all its diagonal elements are equal, सारे के सारे
डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। मतलब जो पहले आप, इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स जो भी A11 था, A22 था, सब क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना, इस टाइप से। तो सारे इक्वल होना पड़ेगा, यानी हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो A I J आप लिखते हो उसको आप ऐसे खोल के भी लिख सकते हो कि जब I और J डिफरेंट है तो हर हाल में ये जीरो ही होना चाहिए क्योंकि डायगोनल है। लेकिन I और J जब सेम है तो कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया K। अब K की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, K तो कुछ भी हो सकता है, K इज एनी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, है ना, आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इस मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा ये ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, चलो, 0 0 2 0 0 0 2। अब ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आपके पास क्या मिल गई, एक स्केलर मैट्रिक्स मिल गई। तो अब आप एक बात बताओ, क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? कमेंट करके बताओगे आप, क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन सकती है? तो दोनों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आप हमें। नेक्स्ट हम टाइप पे आते हैं। सेवंथ टाइप है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? वही सेम ए डायगोनल मैट्रिक्स, हम लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि अब भी आपके पास स्केयर भी होना चाहिए और नॉन डायगोनल सारे जीरो भी होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स नाम लिखते इतना तो अंडरस्टूड हो गया। सेट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स if each of its diagonal elements are equal। वहां था स्केलर में सिर्फ यहाँ तक आर इक्वल, बट यहाँ कह रहा है आर इक्वल टू 1। अब स्पेसिफिक हो गया कि इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो वैसी मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिखें A I J को, तो ऐसे लिख सकते हो कि अगर हमारे पास I और J नॉट इक्वल है, तो उस केस में तो A I J आपको पता ही है डायगोनल है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर I और J सेम है, उस केस में जो A I J है आपका वो हो जाएगा जी 1। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 ऑर्डर 2 की भी ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स उठाई मैंने, 2 ऑर्डर की है तो I2 से डिनोट कर देंगे, I2 से भी डिनोट कर सकते हो, कोई नाम भी दे सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगी, ये 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली अगर I3 बनाए तो I3 का मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगी। सारे नॉन डायगोनल जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो भी डायगोनल से एलिमेंट थे वो सारे के सारे 1 आ रहे हैं, सारे इक्वल है और इक्वल टू भी किसके हैं, 1। तो इसका भी आप कमेंट करके बताओगे क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। आप हमें कमेंट करके बताओगे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं, एक और टाइप करते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी का टाइप्स कल करेंगे। एक लास्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। एट हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, यानी सारे एलिमेंट। ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है। क्या हो जाएगा, इफ ईच एलिमेंट्स इज जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ए मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट ये रखे हैं
अब ये कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस ऑर्डर, 3 ऑर्डर की, बट जीरो मैट्रिक्स है। दूसरा कोई ऑर्डर और ले लेते हैं मैट्रिक्स, जैसे मैंने लिख दी 0 0 0 0। अब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन कैसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और आपका स्क्वायर भी हो सकता है। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम जीरो से ही डिनोट करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। इसमें ए आई जे, तो ये सारे के सारे ए आई जे क्या हो जाते हैं, जीरो, ये बन जाता है। फॉर ऑल आई एंड जे, सारे के सारे जे और आई के लिए ये एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो करवाती हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है टाइप्स वगैरह वो कल करेंगे। आज मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करवाती हूँ आपकी बुक से। आपकी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये रहा। हाँ, यहाँ से आएगा एग्जाम्पल फर्स्ट आपका। देखो जो जो चीजें क्या क्या पूछ सकता है आपको पेपर में, वो चीज हम आपको चेक करेंगे। क्या कह रहा है, इन ए मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है। और मैंने क्या कहा था, ऑर्डर क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ रो होती है इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यही हमें लिखना है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, 3 तो रो है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितना, कॉलम कितने हो 1 2 3 4, तो कितने कॉलम है 4, तो 3 क्रॉस 4। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, कहीं आप 12 लिख दो, ऑर्डर हमारा इसी टाइप से लिखा जाएगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी। तो कैसी मैट्रिक्स है ये, आप बताओगे कमेंट करके कैसी मैट्रिक्स है। फर्स्ट एग्जांपल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये कमेंट करके आप बताओगे। आगे मेंशन करना एग्जांपल 1 का आंसर ये है। ठीक है, फिर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम से। तो 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 12। अब ये इसको काउंट भी कर सकते हो, और काउंट करने की बजाय भी आंसर आपका यही आ रहा है। काउंट करते हो तो देखो कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है ना, इस टाइप से। फिर आपको इसने एलिमेंट्स पूछे हैं, क्या पूछा आपको, A14। A14 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम। A14 का मतलब फर्स्ट रो है आपका और फोर्थ कॉलम है। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम पे जाओ, आपने ये हमारी रो है फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है, ये वाला है ना, ये फोर्थ कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, इनका कंबाइंड क्या आया आंसर 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इसी टाइप से आपसे पूछा है A23, यानी सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। सेकंड रो पे जाओगे आप तो सेकंड रो ये वाली है और थर्ड कॉलम हमारा ये वाला है, इन दोनों का कंबाइन क्या बनेगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, इसी टाइप से आपको A31 फाइंड आउट करना है। A31 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये वाली है, फर्स्ट कॉलम ये वाला है, तो पॉइंट यही आएगा दोनों का कॉमन, यानी कि -2। इसी टाइप से आपसे एक और पूछा है A21, यानी कि फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, तो एलिमेंट आ जाएगा ये वाला, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो इस टाइप से जो साइन आगे लगा हुआ है वो आपको साथ लेके आना है। जैसे 3 1 में -2 था तो -2 ही रखोगे आप। नेक्स्ट आती है कंस्ट्रक्ट करनी। अब जैसे थर्ड आपके पास सेकंड एग्जांपल है, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और जिसपे आपको ये दे रखा है 3 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स, मतलब आपके पास इसको पहले जर्नलाइज वे से बनाओ। ए आई जे आपका 3 ऑर्डर 2 में चल रहा है, तो आई को वेरी करवा दो आप कहाँ से कहाँ तक, 3 तक, और जे को वेरी करवा दो आप 2 तक। यही काम करना है आपको। तो यहाँ से पहले आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लो और उसके बाद उसमें बस वैल्यूज को पुट करते जाना है। तो हम जैसे इसको इस पे सीखते हैं, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की नई उस पे ड्राइंग पे हमने लेट की ए आई जे कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया आई कहाँ से कहाँ वेरी कराओगे, 1 से लेके 3 तक, और जे को वेरी कराओगे आप 1 से लेके 2 तक।
तो पहले एक बार आई को फिक्स कर लो, जे को कर दो कंप्लीट, फिर आई की वैल्यू 2 फिक्स कर दो, फिर आई की वैल्यू 3 फिक्स कर दो। एक को फिक्स कर लो, बाकी चलती रहेगी। तो मैट्रिक्स हमारी इस टाइप की बन जाएगी। जब आई को 1 रखा और जे को भी 1, तो ये आएगा। फिर आई को तो 1 ही रख रहे हैं और जे की जगह क्या हो जाएगा 2। अब जे हमारा 2 तक ही जा रहा है, इससे आगे जाएगा नहीं। ठीक है। उसके बाद आई को हम 2 ले लेते हैं, खत्म हो गया जे तक। फिर ये आएगा, फिर अगला क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर आपको आई को रखोगे आप 3 और जे को 1, और फिर आई को 3 और जे हमारा 2 तक। तो ये मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं, ये सब एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करनी है। A11, A12, A13, ये सारे एलिमेंट्स निकालो और वापस मैट्रिक्स में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स में दे क्या रखा था आपको, ए आई जे दे रखी थी, जो दे रखी थी उसी में पुट करेंगे। दे रखी थी आपको आई प्लस 2 जे और उसकी पावर 2 और बाय में 2, यही दे रखा है ना। इस मैट्रिक्स से आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले A11 एलिमेंट फाइंड आउट कर लो। A11 का मीनिंग क्या हुआ, आई भी 1 और जे भी 1। आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1। 2 को जे से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और उसका स्क्वायर है और बाय में 2 है, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाय में 2, यानी कि 9/2। 9/2 हमारा आ गया A11। इसी टाइप से A12 निकालेंगे, तो आई की जगह पुट करोगे आप 1 और जे की जगह 2 पुट करोगे 2, और उसका स्क्वायर और बाय में 2। 2 2 जा 4 और 4 और 1 1, 5 5 का स्क्वायर और बाय में 2, यानी कि इतना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25/2। फिर हम निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं अब A21। A21 का मतलब आई की जगह तो 2 पुट करना है और जे की जगह आपको 1 पुट करना है। तो आई की जगह 2 पुट कर लो, जे की जगह 1 पुट कर लो। तो 1 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और उसका स्क्वायर बाय में 2। इसको हम एक अलग ही वो बना देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2, यही आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2। आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, उसका स्क्वायर बाय में 2। तो ये बन जाएगा भाई, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा लिखा गलत गया, ये देखो अब ठीक है। ये लिखा जाएगा 2 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 36/2, ये आ गया। फिर हम निकालेंगे A31। का मतलब आई की जगह 3 और जे की जगह 1, तो 3 प्लस जे की जगह 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, उसका स्क्वायर और बाय में 2, तो कितना आ जाएगा जी 25/2। फिर A32 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की जगह 3, जे की जगह 2, और उस कंप्लीट का स्क्वायर और बाय में 2। जैसे पैटर्न दे रखा है वैसा ही पुट कर दो। 2 2 जा 4, 3 प्लस में 4, यानी कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर बाय में 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया 7 का स्क्वायर 49/2। उठा के सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दो ऐसे की ऐसे। तो हमारे पास जो ए बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, सबसे पहले क्या पुट करनी है A11 की वैल्यू आई थी 9/2। ठीक है, A11 की वैल्यू आई है 9/2। फिर क्या पुट करना आपको A12 की वैल्यू आई है 25/2। उसके बाद A21 का मतलब 16/2। और फिर A22 की वैल्यू हमारी मिली है 36/2। जो हमने वैल्यू निकाल दी वो बस अब मैट्रिक्स के अंदर डाल देनी है, फॉर्मेशन के अंदर डाल देनी है, काम खत्म। 3 1 हमने इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ सोल्व की है, इसकी वैल्यू आई है 25/2। और लास्ट हमारा 3 2 की वैल्यू आई है 49/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जो हमने अभी सोल्व करा है, सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल का आंसर रहेगा जी ये वाला। तो ये मैं कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आई, देखो 3 × 2 ऑर्डर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है और 2 हमारे पास कॉलम है। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर हो जाता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करनी है। तो यहाँ तक हमारा आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। कल हम करेंगे, 2 टाइप्स रह गए मैट्रिक्स के, और फिर हम करेंगे इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये सब करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो वहां से हम आगे फिर स्टार्ट करेंगे।
जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था। अभी हमने करा है फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम्पल आज हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने सोल्व करा था भाई, फर्स्ट सोल्व करा था और सेकंड सोल्व कर लिया, ये दोनों एग्जाम्पल, इसकी हमने आंसर निकाल लिया। अभी जो चल रहा था हमारा इसका A3 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का हमने आंसर अभी अभी निकाला। ये देखो, ये 1 1 और ये वैल्यूज आई थी, ये सब। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में फिर से स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिक्स के ऑर्डर से। तो आज के लिए धन्यवाद।